नमस्कार भाई दोस्तों। एक आदमी के बारे में आपको बहुत जानकारी चाहिए थी, है ना। एक जो सिखों के खिलाफ जहर उगलता रहता है, याद होगा या भूल गए? मेजर गोबर खारिया, क्या नाम ले उसका। अपने आप को जो मेजर गौरव आर्या बोलता है कि मैं मेजर हूँ फौज का। उसके बारे में पूरी डिटेलमेंट चाहिए थी सभी को। भाई इसकी डिटेलमेंट क्या है, ये कहाँ पैदा होया, कहाँ कब इसने सिखों के खिलाफ बोलना शुरू किया। डिटेलमेंट उसकी पूरी देंगे। और क्यों बोलना शुरू किया ये भी बताएंगे आपको। थोड़ा ना वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और शेयर जरूर कर देना ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। ये श्रीमान गुड़गांव का रहने वाला है भाई। इसका जन्म दिल्ली में हुआ था 25 सितंबर 1972 को। दिल्ली के अंदर हुआ था इसका जन्म। और इसने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी 1992 में। 1992 में की थी इसने ग्रेजुएशन। 1993 में इसने एसएसबी का एग्जाम दिया और शॉर्ट सर्विस से इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। ओटीओ मद्रास में ट्रेनिंग की और इसने टोटल सर्विस की भाई 6 साल तक। 6 साल तक इसने सर्विस की। कहाँ पे की इसने सर्विस? सर्विस की इसने पूरी की पूरी हिमाचल के एरिया में। ना इसने कोई सीआई का एरिया देखा, ना कोई इसने इंसर्जेंसी एरिया देखा, ना इसने आईएलटी देखी, कोई आईएलटी नहीं देखी। वहाँ इसने 6 साल सर्विस करने के बाद 1999 में ये मेडिकल डिसेबल रिटायर हो गया भाई। मेडिकल कैटेगरी ले ली थी इसने। ये बोला मेरे गुर्दे फेफड़े खराब हो गए और इसने मेडिकल कैटेगरी ले ली थी 1999 में। 17 कमाऊ रेजिमेंट में कहा है भाई। वैसे फिर इसने यो वोडाफोन से जुड़ा और वेप्रो से जुड़ा हुआ है। वेप्रो कोई कंपनी है, वोडाफोन और वेप्रो से जुड़ा। उसके बाद यो धीरे धीरे करता करता बीजेपी से जुड़ गया। फिर यो आरएसएस का मेंबर बना। 2016 में इसने पहला आर्टिकल लिखा। वो जो ब्राह्मवाणी था ना, जो अलगाववादी बोलते कुछ बोलते, उसके ऊपर लिखा। चलो ठीक है भाई, उसके ऊपर तो लिखा था। उसके ऊपर तो तकरीबन सभी ने लिखे होंगे आर्टिकल ब्रह्मवाणी के ऊपर। उसके जरिए फिर ये धीरे धीरे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने लगा। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया इसने। 2017 में ये रिपब्लिक टीवी में चीफ एडिटर बन गया। जानते हो गए सभी, जो सबसे खराब चैनल बताया गया है उसमें बना था। फिर एक चाणक्य नाम की मैगजीन और आती है, उसमें भी यही है, इसी की देन है। वह भी चाणक्य नाम की जो मैगजीन है ना, वो भी इसी की देन, इसने शुरुआत की थी। इसका एक बयान आया, जैसे योगी है ना, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसे योगी यूपी में मुसलमानों के घर के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं ना, ऐसे ही सिखों के घर तोड़ देने चाहिए। योगी को सिखों के घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। एक चीज और बताते हैं भाई इसकी। ये अपने आप को बोलता है इसके पास इतिहास की डिग्री है, हिस्ट्री की डिग्री है इसके पास। अपने पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी होगी हमने, इससे ज़्यादा। इसने भले ही डिग्री ली है हिस्ट्री में, लेकिन मेरे भाई तू हिस्ट्री ढंग से पढ़ नहीं पाया, ढंग से नहीं पढ़ पाया। चलो तेरा वो ढंग भी बताएंगे, तूने कहाँ पर क्या क्या है। फिर कनाडा में जो भाई निज्जर का जो कत्ल हुआ था, वहाँ के पीएम ने सदन में बोला ये काम इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। बोला था ना जस्टिन ट्रूडो साहब ने, जो बोला था कि ये काम इंडियन गवर्नमेंट का है। और अपना जो प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बयान दिया कि इसका इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट का हाथ है। लेकिन कुछ एक लोगों को ना, जो बोलते हैं ना खुजली होती है, खुजली कहीं पर भी उंगली करने की, मतलब कहीं ना डिगड़े तोड़ देना या कहीं ना कहीं पैंच फंसा देना। इस इंडियन गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री बोल रहे हमारा कोई नहीं, लेकिन इस भाई का क्या जवाब आया था भाई। इस भाई का आपने वीडियो भी देखा होगा। प्रधानमंत्री ने बयान दिया तो उसका जवाब हमारे पीएम प्रधानमंत्री ने देना चाहिए था, वो तो दे दिया। इसका जवाब था इस बंदे ने फिर अपना मतलब अपनी वो दिखा दी। ये बोला पीएम मोदी और गवर्नमेंट कह रही है कि इस निज्जर वाले केस में हमारा कोई हाथ नहीं। ये बंदा बोला देखो हमने मारा और आगे भी हम ऐसे सिखों को चुन चुन कर मारेंगे। इसका बयान था ये, आप देख सकते हो जाके, इसी का बयान था इस बंदे का। ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। फिर एक केस चला था, अगर आपको ना पता हो तो बता देते हैं, जो 18 मार्च से और 23 अप्रैल तक चला था। अमृतपाल का केस चला था। उसके अंदर इस बंदे के बहुत ज़्यादा बयान आए थे। इसका सबसे बड़ा बयान आया था कि इंडियन गवर्नमेंट को इसको उठा के इतनी दूर फेंक देना चाहिए कि ना कोई इससे मिल सके, ना कोई संपर्क कर सके। जैसे उसको पकड़ा गया था, फिर उसको कहाँ भेजा गया था? डिब्रूगढ़ के अंदर, ताकि कोई जल्दी से मिल ना सके। या तो ये प्रधानमंत्री साहब से भी बड़ा है भाई देश के अंदर, या पूरी गवर्नमेंट को ये चलाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इसको जानता गवर्नमेंट के अंदर कोई चपड़ासी भी नहीं है, कोई चपड़ासी भी नहीं जानता इसको गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन ये बंदा जिस प्रकार से बयान देता है, इसने पीछे से बयान दिया, जो
सिद्धू मूसेवाला था, उसके गाने के ऊपर इसने बोला था दिल्ली कब जीत ली। ढक्कन अपने आप को तू हिस्ट्री की डिग्री बताता, तेरे पास हिस्ट्री की डिग्री है और तेरे तो इतने साल तो तूने नौकरी नहीं की, 12.5 साल तो हमने जेएंडके में निकाल लिए हैं, तो तेरे को थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री का नहीं पता क्या? कब दिल्ली जीत ली? दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट है ना, उस 30 हजारी कोर्ट का नाम 30 हजारी कोर्ट क्यों पड़ा? सबसे पहले तो वो चेक कर। तो अपने आप को हिस्ट्री का ज्ञाता बोल रहा है ना बहुत बड़ा। फिर तूने बोला कि दिल्ली कब जीत ली? जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो दिल्ली का तख्त था ना, अपने घोड़िया के पाछे बांध कर घसड़ा के लिया आए थे, दरबार साहिब के बाहर पड़ा है, वो उठा के ले जाना उसको। अगर तेरे को यही नहीं पता ना दिल्ली कब जीती, तो दिल्ली के तख्त को उठा ले जाना जो दरबार साहिब के बाहर पड़ा हुआ है, बाहर ले आकर पटक दिया था घोड़िया के पाछे बांध के ने। फिर इसका बयान आया, ये बयान बड़े देता रहता है यार। किया क्या है अब सुन ध्यान से। पहले तो तू ले आज़ादी का इतिहास ही ले। 90% कुर्बानियां सिखों की और मुसलमानों की है। 90% कुर्बानी सिखों और मुसलमानों की है। तेरे बाप दादा परदादा सड़दादा किसी की भी कोई भी कुर्बानी दिखा दे, कोई भी कुर्बानी कहीं पर भी दिखा दे, पता होगा। अगर उससे पहले जाएगा, उससे पहले आ जा तू। उससे पहले तू बयान दे रहा था कि सिखों को हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये बयान आया ना, कई कई बहुतों ने यह बयान दिया था कि सिखों को हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। सिखों को मुस्लिमों की, जो मुस्लिम होता है ना, मुस्लिम जो दबया कुचला होता है, उसकी रक्षा के लिए बनाया गया। अगर मुसलमान को भी कोई दबा रहा होगा ना, कुचल रहा होगा, उसकी रक्षा भी सिख करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों से पंगा लेते हैं, नहीं। अगर मुसलमान को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, उसकी रक्षा भी सिख करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने सेवा लगाई है इनकी कि कहीं पर कोई दबया कुचला हो तो उसकी रक्षा करनी है। उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं ये। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई ईसाई हो, कोई भी हो, जिसको कोई दबा रहा होगा उसकी रक्षा करेंगे ये। आज़ादी के बाद आ जा, आज़ादी के बाद का इतिहास ले ले। 62 और 65 की लड़ाई हुई थी ना, जब जवाहरलाल नेहरू थे ना प्रधानमंत्री, तो उसने बोला था कि हमारे को फंड चाहिए, हमारे पास फंड नहीं है। कितने केजी सोना इकट्ठा हुआ था? 154 केजी सोना इकट्ठा हुआ था पूरे देश में। 154 केजी, 107 केजी सोना अकेले संयुक्त पंजाब का था। 107 केजी सोना। तू उसमें तेरा 1 ग्राम का भी योगदान दिखा दे, तेरे बाप दादा का दिखा दे 1 ग्राम का भी योगदान, अगर हो तो बता देना। फिर क्यों इसलिए मुंह खोलता? तू इतने मुंह क्यों खोलता ये बता। तेरा सारा डाटा सब कुछ है, फिर तू बैठ कर अपने चैनल के ऊपर बैठ कर, ठीक है तेरे को टैं टैं पैं करनी है, करता रहे तू अपनी टैं टैं पैं। फिर तू सिखों को क्यों टारगेट कर रहा है? टारगेट करता है सिखों को। ये अलग देश की मांग कर रहे हैं, फिर ये हिंदू राष्ट्र की मांग कौन सी है रे? ये हिंदू राष्ट्र वाली मांग कौन सी है? इसके ऊपर भी बोल। फिर किसान आंदोलन में कहाँ था तू? कहाँ पे रामायण गा रहा था तू किसान आंदोलन के अंदर? बताना एक बार जरा। पहलवान बैठे थे दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर, तब तेरी रामायण कहाँ पे थी? कहीं पे कुछ बोलिया? 2 शब्द तू नहीं बोलिया ना। ये क्या है? ये नहीं को ना एक टारगेट दिया जाता है कि इस टारगेट के ऊपर बस टाटा पे अपनी करनी है, कहीं ना कहीं लोगों को बस भड़काना है। देखते हैं इसको भाई, मिलियनों सब्सक्राइबर हैं तो लाखों लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। लाखों लोग इसको देखते हैं, फिर उनके मन में क्या आएगी? जो तू सिखों के बारे में बोल रहा है, उनके मन में क्या आएगी? कभी तूने बताया है सिखों का योगदान? देश की आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद, पता है तेरे को क्या योगदान है इनका? सिर झुक जाएगा, पूरी दुनिया का सिर झुकता है इनके सामने। किस लिए झुकता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने योगदान दिया इतना पूरी दुनिया के अंदर। वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है? बताना एक बार। ये तेरे को छोटे छोटे सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। ये टाइम पे करनी दे छोड़, और तेरे को जो करना करता रहे। तू जो कर रहा है ना करता रहे, लेकिन इसको देखने वाले, फिर इसका वीडियो शेयर करने वाले, पता नहीं कहाँ से कुछ भी बात हो जाती है। अब ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, इसमें पाकिस्तान के साथ क्यों खेल ली इंडिया? फिर रोक दिया तने? रोक दिया क्या तने? उनके साथ मिलजुल के क्यों रहती हैं? रोक दिया तने? तेरे रोक के तो कोई रुक गया? तेरे रोक के तो घर में मुशी ना रोके, और तू रोकना चाल पड़े सिखा ने। गलती मत कर, दोबारा फिर बता रहे ऐसी गलती मत करना। तो भाई गोबर खा रिया, अगर तेरे तक ये बात पहुंच जाए तो सुधार कर ले, अपने आप में सुधार कर ले। तू जो भी टें पे जो तूने तेरे चैनल के ऊपर करनी करता रहे। किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जाति के बारे में कभी गलत मत बोल लो। सभी धर्म, सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी धर्म और सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई कम नहीं है किसी से, कोई भी कम नहीं है। हम तो कम नहीं मानते, हम तो सभी जातियों को, सभी धर्मों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तेरे अंदर पता नहीं कौन सी ये चिप फिट कर रखी है, अगर तेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इस चिप को रोक लेना आज के बाद। इतना ही कहेंगे। कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, नहीं तो जो तू बोलता ना वहीं पर रहोगे। ठीक है?
सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।